display capture. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, द फन दे हैड, और लास्ट डे हमने इसके आई थिंक 4 और 5 जो पैसेज हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट 6 पैसेज से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ये जो लेसन वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम जो आपके ग्रामर सेक्शन है और जो पोइट्री सेक्शन है उसको पढ़ सकें। सो लेसन को हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन स्टार्ट हो रहा है आपका इस कर्सर से, यहाँ से। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट they had hundreds and hundreds of years ago. Okay, तो आगे है यहाँ पे, he added loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुपीरियर आइज का जो वर्ड मीनिंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सुपीरियर आइज का मीनिंग होता है, इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे बनेगा शोइंग हाई ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। ओके, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, शोइंग हाई ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, कि अपने आप में क्या हाई ओपिनियन रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड है वो लॉफ्टिली। तो इसका जो सोल्यूशन आपको आपकी टेक्स्ट बुक के दिखाई दे रहा होगा, इन अ सुपीरियर वे। ओके, तो यहाँ पे जो टॉमी है वो क्या बोलता है मार्गी से, वो हम जानते हैं। तो टॉमी लुक्ड एट मार्गी एज इफ ही वाज मोर नॉलेजेबल। जो टॉमी है वो मार्गी की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। ही टोल्ड दैट इट वाज नॉट देयर टाइप ऑफ स्कूल। तो आगे जो टॉमी होता है वो मार्गी को ये बताता है कि ये वैसा स्कूल नहीं है कि जैसे हमारे टाइम में स्कूल होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये जो स्कूल है ये ओल्ड टाइप का स्कूल है, जो कि कब होते थे, 100 ईयर्स एगो। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा 100 साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ओके, ही एडेड, और बाद में वो बड़े ध्यान से ये सुपीरियर में ये कहता है कि लगभग सेंचुरीज एगो। ओके, कि लगभग 100 साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे, जैसे कि इस बुक्स में लिखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Okay, hurt का मीनिंग आप जानते हैं, यहाँ पे एक ही वर्ड है यहाँ पे। हर्ट का मीनिंग किसी को हर्ट करना या नुकसान करना। तो आगे जो इस बात को सुनकर जो मार्गी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील करती है, और वो कहती है कि वो इस तरह के स्कूल के बारे में कभी भी अवेयर नहीं थी, यानी उसको पता भी नहीं था कि ओल्ड टाइम में ऐसे स्कूल हुआ करते हैं जहाँ पे जो रियल टीचर और जो बुक्स वो हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है वो अब वो मार्गी के पीछे खड़े हो जाती है और उस बुक्स को पढ़ने शुरू कर देती है, और तभी वो कहती है दे हैड आल्सो, यहाँ लिखा हुआ दे हैड अ टीचर, क्या वहाँ पे उसमें टीचर भी हुआ करते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है श्योर दे हैड टीचर। तो आगे जो टॉमी होता है वो क्या बोलता है कि हाँ वहाँ पे रियल टीचर हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। आगे वो ये ऐड करता है कि ये रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर का मीनिंग यहाँ पे कि जैसे उनके टाइम में मैकेनिकल या रोबोटिक टीचर थे, ये वैसे टीचर नहीं थे। ये कैसे टीचर थे, इट वॉज अ मैन, कि ये आदमी हुआ करते थे। मीन्स वहाँ पे जो पर्सन थे वो ही क्या थे, टीचर थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अ मैन हाउ कुड अ मैन बी टीचर। तो तभी जो मार्गी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर बोलती है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। ओके, क्योंकि अब आपको इस लेसन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था
कि जो मार्गी है वो उस समय में पढ़ रही है जब क्या थे, रोबोटिक या मैकेनिक टीचर थे, ठीक है, मैकेनिक टीचर्स थे। वेल ही हैड जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव होमवर्क्स एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो जो टॉमी होता है, अच्छा, कि जो वो जो टीचर वो क्या करते थे, जो उनके समय में बॉयज़ और गर्ल्स थे यानी स्टूडेंट्स थे, उनको वो सब्जेक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में बताते थे और बाद में उसी से रिलेटेड उनको होमवर्क देते थे और उससे रिलेटेड क्या भी थे वो उनसे क्वेश्चन पुट करते थे, ठीक है। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। आगे जो मार्गी होती है वो ये बोलती है कि जो आदमी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, मीन्स इंटेलिजेंट नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द मैकेनिकल और रोबोटिक टीचर। श्योर ही इज, परंतु आगे टॉमी रिप्लाइड करता है ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजेंट। जो आदमी होते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि टॉमी जो क्या रिप्लाई करता है, श्योर ही इज, कि जो ह्यूमन टीचर हैं वो भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। माई फादर नोज एज मच माई टीचर, बोलते हैं। आगे वो ये कहता है कि उसके जो फादर हैं वो भी उतना जानते हैं जितना कि उनके जो टीचर जानते हैं, मीन्स जो रोबोटिक टीचर हैं वो भी उतना ही जानते हैं जितना कि उसका फादर जानता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। तो आगे है, मार्गी वाज नॉट, सॉरी हम आगे पहुंच गए पैराग्राफ पे। हमने यहाँ से पढ़ना है, मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू बी डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मीनिंग होता है किसी बात पे हम क्या करना, झगड़ा करना, ठीक है, या किसी मैटर पे आर्ग्यू करना। तो और यहाँ पे सेकंड जो वर्ड है वो अपना पढ़ना है वो है प्रिपेयर, ठीक है। ये दो वर्ड आप अपना देख लें, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना। तो मार्गी डिड नॉट डिबेट ऑन दिस टॉपिक। जो मार्गी थी वो इस टॉपिक के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहती थी कि क्या जो मैकेनिकल टीचर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या जो मैथ टीचर हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। वो उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहती थी। आगे वो कहती है, शी सेड दैट शी वुड नॉट लाइक अ स्ट्रेंज पर्सन टू बी इन अ हाउस टीचर। वो आगे ये आर्ग्यू देती है कि वो नहीं चाहती है कि उसके घर में कोई एक स्ट्रेंज पर्सन उसको पढ़ाने आए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो तभी जो स्क्रीम्ड विद लाफ्टर का मीनिंग है लाफ्टर लाउडली, ठीक है, मीन्स जोर से क्या करना, हंसना। तभी ये ऐसी बात सुनकर जो टॉमी था वो जोर से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी। तो और वो मार्गी को क्या बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो मार्गी, ओके। द टीचर डिड नॉट लाइव लिव इन द हाउस। वो आगे ये ऐड करता है कि जो टीचर थे वो कहाँ पे, घर में नहीं पढ़ाने के लिए आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। आगे वो ये ऐड करता है कि उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग दी गई होती है। स्पेशल बिल्डिंग का मीनिंग यहाँ पे स्कूल, ओके। और एंड ऑल किड्स वेंट देयर, सभी जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे, ओके। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी जो बच्चे थे वो एक जैसी थिंग्स को, एक जैसे टॉपिक को पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी एक ही एज के होंगे, ठीक है। जैसे एक क्लास में एक ही एज के बच्चे होते हैं, तो वो आगे टॉमी ऐड करता है कि ऐसा हो सकता है कि वो एक ही क्लास के बच्चे होंगे। तो हमने 7 पैसेज भी रीड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है हमारा 8th, इसको पढ़ते हैं हम। तो पैसेज को हम स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ तक। वट माई मदर सेज। आगे जो मार्गी होती है वो क्या बोलती है कि उसकी जो मदर है वो क्या कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kids has to be taught differently, okay। तो आगे टॉमी जो मार्गी होती है वो अपना आर्ग्यू देती है। वो क्या आर्ग्यू देती है, मार्गी नेटर दैट बट हर मदर हैड टोल्ड हर। तो आगे जो मार्गी है वो वैसा बताने की कोशिश करती है कि जैसा उसकी मदर ने उसको बताया होता है। और वो कहती है कि जो उसका टीचर है वो क्या करते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन के या सिचुएशन के या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि जो रियल टीचर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और वो फर्दर ऐड करती है कि
उनके जो टीचर्स हैं, यानी मैकेनिक के जो टीचर्स हैं, वो हर ईच किड्स पे वो डिफरेंट तरीके से वो पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, जस्ट द सेम दे डिडंट नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. Okay. तो यहाँ तक हमने पैसेज रीड आउट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर टफ वर्ड होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे टॉमी क्या बोलता है, ड्यूरिंग दो डे टीचर वर नॉट टीच इन दैट मैनर। तो टॉमी कहता है कि उस समय में जो टीचर थे वो एक एक बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उनको वो कंबाइनली ही पढ़ाया करते थे। यू डोंट लाइक देयर मेथड ऑफ टीचिंग, यू नीड नॉट रीड टू द बुक्स। मार्गी रिप्लाइड दैट शुड दैट शी हैड नॉट सेड दैट शी हैड नॉट डिडंट लाइक द बुक। तो आगे मार्गी जो आर्ग्यू करती है कि वो इस तरह बुक्स से पढ़ना पसंद नहीं करती है। शी वॉन्टेड टू रीड द बुक टू नो अबाउट दोज फनी स्कूल्स, ठीक है। वट वो क्या थी, वो इन फनी स्कूल्स और इन फनी बुक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। ओके, तो देन नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी वो इस मैटर से रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तभी मार्गी की जो मदर थी वो उन्होंने मार्गी को पुकारा। मार्गी स्कूल की, मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया है, ठीक है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। तो मार्गी वो क्लॉक की तरफ देखती है, ठीक है। लुक्ड अप का मीन वो लुकिंग एट द क्लॉक, और तो वो बॉल क्लॉक की तरफ देखती है और बोलती है नॉट येट मामा, कि अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। तो तभी जो उनकी मदर जिनका नाम क्या था, मिसिस जोन्स, वो ये कहती है कि नहीं, आपके स्कूल का टाइम हो गया है, एंड इट इज़ प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया है, यानी उनका क्लास अटेंड करने का जो समय है वो शुरू हो गया है, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी, तभी जो मार्गी है वो टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। ओके, तो आगे मार्गी क्या टॉमी से कहती है, मार्गी आस्क्ड टॉमी इफ शी कुड रीड द बुक टुगेदर विद हिम आफ्टर द स्कूल। तो वो उससे ये बोलती है कि क्यों ना हम ये जो बुक्स हैं इसको स्कूल की जो स्टडी है, ये जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने के बाद दोनों इकट्ठे होके पढ़ें। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने लेसन फर्स्ट की जो सेवन्थ और एट्थ पैसेज था उसको डिस्कस किया, और साथ में यहाँ से कुछ जो वर्ड मीनिंग थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।